Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start, and we are going to discuss about class 11 chapter 3 trigonometric equations, and exercise there is exercise 3.4. As in our last video we completed till 3.3 exercise. लास्ट वीडियो में हमने 3.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर ली थी, तो अब करने जा रहे हैं 3.4 एक्सरसाइज। एंड इस एक्सरसाइज को करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो भी बिफोर विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट वी कांट सॉल्व दिस एक्सरसाइज। तो इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड इम्पॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट वो हम पढ़ेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले तो हम एक्सरसाइज ही नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। सो वही पढ़ेंगे सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट अबाउट दिस एक्सरसाइज। सो लेट्स नो व्हाट आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमसे इसमें बोला जाएगा जनरल सॉल्यूशन निकालो और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी हुई, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास इस टाइप से साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल टू 0 दे रखा है। अब मुझे ये बताओ, इस टाइप से दे रखा है साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, यानी कि इसके लिए साइन के लिए जनरल सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं। तो देखो साइन एक्स की वैल्यू क्या दिख रखी है हमें, 0 दिख रही है, ठीक है। साइन की वैल्यू क्या है, 0 दे रखी है। और साइन 0 किस में होता है, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, साइन 0 ही होता है। अगर आप साइन 0 की वैल्यू देखेंगे तो वो क्या मिलेगी, 0, यानी कि साइन 0 कब होगा, 0, ठीक है, 0 डिग्री पे, ठीक है। यानी कि साइन 0 पे होगा एक तो, ठीक है। नेक्स्ट और फिर 90 पे, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और फिर आएगा साइन 180, तो साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है 0, तो 180 लिख दो। और फिर देखो साइन 180 की वैल्यू 0 क्यों होती है उसे देखो, साइन 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 90 लिख सकते हैं ना इसे, 180 प्लस 90, ठीक है। एंड सॉरी साइन 90 प्लस 90, साइन 180 को क्या लिखेंगे 90 प्लस 90, ठीक है। 9 और 9 वही 180 हो जाएगा, ठीक है, 90। अब देखो 90 में फंक्शन चेंज, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस 9, क्योंकि 90 प्लस थीटा में फंक्शन चेंज होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, फंक्शन चेंज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा कॉस 90। और साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस टाइप से, ये वाला क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा, सेकेंड 180 माइनस थीटा, और ये जो है ना 90 माइनस थीटा इधर आ जाएगा 90 प्लस थीटा, ठीक है। 90 प्लस थीटा है, तो यानी कि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस, साइन और कॉसेक दोनों प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस 90 प्लस का। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो आप देख रहे हो कि साइन 180 की वैल्यू क्या मिली 0, ठीक है। अब देखो साइन 180 की वैल्यू 0, और फिर आगे चलते हैं एंड फिर देखेंगे साइन 270, ठीक है, क्या आ जाएगा साइन 270। तो साइन 270 देखेंगे क्या होती है साइन 270 की वैल्यू, साइन 270 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 270 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 90, क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 90, ओके। 270 को लिख देंगे 180 प्लस 90। अब 180 प्लस 90 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फंक्शन तो चेंज होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे केवल फंक्शन दो चीज़ों में चेंज होता है, जब 90 वैल्यू दे रखी हो, एक तो 90 प्लस थीटा दे रखा हो, या फिर 270 90 प्लस थीटा दे रखा हो, या फिर 270 प्लस थीटा दे रखा हो, ठीक है, तब फंक्शन चेंज होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कॉसेक, इस टाइप से। तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारे थर्ड में क्या आता है 270 माइनस थीटा, फोर्थ में आता है 360 माइनस थीटा, और ये 180 प्लस थीटा, जो चीज़ माइनस की है वो एक इधर आके प्लस की हो जाएगी, 270 माइनस का है तो एक क्वाड्रेंट में आगे जाके प्लस हो जाना है, ठीक है। ये 360 माइनस, तो इसमें आगे जाके प्लस हो जाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, फोर्थ में केवल कॉस और सेक, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अब देखो क्या है, यह 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव, तो ये हो जाएगा साइन 90, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पे हमें केवल 0 की वैल्यू चाहिए, बट हमें तो ये -1 दे रहा है ना, तो 270 नहीं लिखेंगे। अब चेक करो आगे, साइन 360 की वैल्यू क्या होती है, साइन 360 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर लेंगे 270 प्लस 90 में, ठीक है, 270 प्लस 90 में ब्रेक कर लेंगे। और मैंने बोला था जैसे कि इन दोनों पे 90 प्लस थीटा और 270 प्लस थीटा पे फंक्शन चेंज हो जाते हैं, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट,
और सेक का कॉस है, ठीक है। तो साइन का कॉस 90 आ जाएगा। अब ये चेक करो माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये ना माइनस का आएगा, तो मतलब जीरो ही आएगा ना। कॉस 90 की वैल्यू जीरो, नेगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो यानी कि यहाँ पे 360 भी जीरो। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, पाई, इसको लिख सकते हैं 2 पाई। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जितने भी पाई आ रहे हैं, पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, 4 पाई से और 5 पाई, ये सभी किसको बताएंगे, आप किसी की भी वैल्यू निकालो, सब किसको डिनोट करेंगे, जीरो को, ठीक है। अगर आप साइन 4 पाई की वैल्यू निकालोगे तो वो भी जीरो बताएगा, साइन 5 पाई की वैल्यू निकालोगे तब भी जीरो, साइन 6 पाई वो भी जीरो। तो हमें पता लग गया कि जितने भी पाई होते हैं इस टाइप से ये इंक्रीज हो रहा है। अगर 180 प्लस 180 इसमें ऐड करते जाओगे, इसमें 180 ऐड करो तो 360 आ गया, इसमें 180 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 540, ठीक है। फिर 720, फिर 900, इस टाइप से बहुत सारे आ जाएंगे इसी टाइप से। मतलब 180, जैसे पाई में पाई ऐड करा तो 2 पाई हो गया, फिर पाई ऐड करा तो 3 पाई, पाई का मतलब 180 होता है। तो यानी कि साइन में 180 ऐड करने के बाद जितनी भी वैल्यूज मिलेंगी उनकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो इन सारी की वैल्यू क्या है, जीरो। अब देखो ये हमें दिख रहा है कि इसे हम जीरो लिख सकते हैं, इसे n पाई, इसे 2 पाई। तो आप इसे एक तरीके से हम इसको पूरा परमानेंटली क्या कह सकते हैं, इसको क्या नेम दे सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को हम इसकी, ये एक सीरीज बन रही है, ठीक है। इसको हम किस प्रकार से एक पूरा फॉर्म कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते n इंटू पाई, क्या नहीं लिख सकते, n इंटू पाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो पाई पाई तो सब में ही आ रहा है ना। और अगर आप इसकी बात करो जीरो की, तो अगर हम n इजिकल टू, देखो वेयर n इजिकल टू, और जहाँ पे n बिलोंग किस में करेगा, इंटीजर में, n जो बिलोंग करेगा किसमें, इंटीजर में, ठीक है। इंटीजर का मतलब हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे जीरो रख दें, जीरो तो इंटीजर है ना, अगर हम जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो इंटू पाई तो जीरो आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे n इजिकल टू 1 रख देंगे तो 1 इंटू, फिर इसमें रख के देखो 1 इंटू पाई तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ओके। अगर 2 रख देंगे तो 2 पाई हो जाएगा, 3 रख देंगे 3 पाई। तो हमने क्या बोला कि हम इसको एक मतलब जो इसको परमानेंटली सॉल्यूशन क्या बोल देंगे, कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n पाई, ठीक है। n पाई, जहाँ पे n क्या है, n जो है इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। तो हाँ, इसमें अगर माइनस पाई होगा तब भी जीरो आएगा, माइनस 2 पाई होगा तब भी जीरो ही आएगा, ओके, ठीक है। तो ये हम क्या बोल सकते हैं, देखो मैं थोड़ा सा रफ कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिल हो गया पूरा व्हाइट बोर्ड। सो आपको समझ में आया कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, इसको मैं रफ कर रही हूँ, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं गाइस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, या फिर डायरेक्ट लिख दो इसकी ऐसे स्टेप से, एक्स इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। यानी कि जो मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन n पाई, ठीक है, लिख सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n पाई, क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, n पाई, ओके। क्योंकि n हम वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पे n इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, इस टाइप से। क्योंकि गाइस अगर हम x की वैल्यू यहाँ से साइन तो फिनिश हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो n पाई निकल जाएगा, ठीक है। तो साइन x के लिए हमें क्या लिखना है, अगर जीरो जब भी दे रखा हो इस टाइप से कोई भी, तो जीरो में क्या लिखना है, x इज इक्वल टू n पाई, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर को बिलोंग करेगा। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, साइन के बारे में, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, अगर हमें कॉस की देखो, अगर कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है। कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा हो, जीरो। तो कॉस की वैल्यू देखो जीरो कब होती है, कॉस जीरो तो जीरो नहीं होता, कॉस जीरो 1 होता है। कॉस 90 पाई/2 कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस पाई, देखो 90 के बाद पाई आएगा, यानी 90 के बाद 180 आ जाएगा, ठीक है। तो 180 चेक करो, कॉस 90 प्लस 90, और कॉस 90 में फंक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि 90 प्लस थीटा दे रखा है, साइन 90। अब प्लस आए चाहे माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन 90 की वैल्यू तो या माइनस बनाएगी या फिर प्लस बनाएगी, ठीक है। और वैसे क्या आ जाएगी, 90 प्लस थीटा कहाँ पे आ रहा है, 90 प्लस थीटा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो है कॉस नेगेटिव रहता है, ठीक है।
नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में आया 90 प्लस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 90 माइनस थीटा, और मैंने बोला था जो भी चीज़ माइनस में होती है वो उससे नेक्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस बन जाती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव ही रहता है ना, तो -1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू -1 यानी कि नहीं आ रही, ठीक है। हमें केवल 0 की वैल्यूज चाहिए, यानी कि कॉस 0 कब दे रहा है, ठीक है, किस किस वैल्यू पे कॉस 0 दे रहा है। तो एक तो 90 पे देगा, और 180 पे नहीं देने वाला, 270 पे चेक करो, 270 पे, ठीक है। 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 3π/2, 3π/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसे 3 × 180/2 ये कितना हो जाएगा, 290 टाइम्स कट हो जाएगा, 9 3 जा 270। ओके, अब देखो cos 270 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, cos 270 को 180 + 90 लिख सकते हैं ना, 180 + 90, और 180 + 90 क्या होता है, देखो 180 प्लस थीटा किस में आएगा, 180 प्लस थीटा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये माइनस का था तो जाके प्लस में हो जाएगा। जो भी चीज़ माइनस में होती है ना वो इससे एक बार 1 2 3 4 अपने से एक क्वाड्रेंट आगे जाके प्लस में बनता है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इस क्वाड्रेंट में केवल tan और cot, तो cos नेगेटिव माइनस cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। हमें 0 ही चाहिए, ओके, हमें क्या चाहिए, 0 ही चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे 3π/2, अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले आया 1π/2 और फिर 3π/2 0, ठीक है। यानी कि ऑड पाई क्या है, कॉस में जितने भी ऑड पाई आ रहे हैं वो सब 0 वही बताएंगे, ठीक है। कॉस में जितने भी ऑड पाई होते हैं वो सब 0 को बताते हैं। अब आप किसकी वैल्यू निकालोगे, इसके बाद 5π की वैल्यू निकालोगे ना, 5π/2 की, तो वो भी क्या हो जाएगा, 5π/2 भी 0, ठीक है। 7π/2 भी 0 बताएगा। अगर आप cos 7π/2 की वैल्यू निकालोगे तो वो भी 0 बताएगा, और 9π/2 सब, यानी कि ऑड पाई जितने भी होते हैं ना कॉस में, सब क्या बताते हैं, सब 0 बताते हैं, ओके। क्या बताएंगे, ऑल विल डिनोट 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और तो हम इसे लिखेंगे cos x = इसका एक जनरल सॉल्यूशन, हम मतलब एक तरीके से इसको एक फिक्स वैल्यू क्या दे सकते हैं, ये तो 3 चल रही है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ये सारे ऑड आ रहे हैं ना, सब कुछ ऑड आ रहा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ऑड आ रहा है तो ऑड को तो हम इस टाइप से लिखते हैं 2n+1, ठीक है। 2 × n+1 और इंटू में लिख देना π/2, इसका एक फिक्स सॉल्यूशन हो जाएगा। 2n+1 × π/2 लिख सकते हैं, बिकॉज अब देखो n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पे n है एक इंटीजर का मतलब माइनस प्लस सब कुछ, ठीक है। अब जो सपोज करो कि सबसे पहले मैंने n = 0 लिया, तो अगर अब मैं n = 0, अगर हम n = 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 0, तो ये तो फिनिश हो गया, केवल 1 × π/2 बचा, तो क्या आ गया, π/2, ठीक है। π/2 ही हमें चाहिए था। अब नेक्स्ट अगर हम 2 लेंगे, n = 1 लेंगे, तो ये 3π/2 मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि इसका एक फिक्स सॉल्यूशन हो गया क्या, 2n+1 π/2। तो कॉस का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ये, ठीक है। मतलब एक फिक्स वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, ये, तो इसको लिख सकते हैं cos 2n+1 × π/2 वेयर, और फिर यहाँ पे लिख देना, इसकी कंपेयर कर दो cos से cos फिनिश, और x = क्या आ जाएगा, 2n+1 π/2, ठीक है, ये आ जाएगा। और n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर नेगेटिव भी हो जाएगा पॉजिटिव भी, तो ठीक है। तो cos नेगेटिव पाई हो चाहे पॉजिटिव पाई हो, सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही रहेगी। ऑड पाई जितनी भी होते हैं, तो साइन का हमने निकाला ये x = nπ, कॉस का निकाला 2n+1 × π/2, ठीक है। अब नेक्स्ट किसके लिए देखेंगे, tan के लिए। अगर tan x = 0 दे रखा होगा देन तब क्या करेंगे, तो देखो इसको रफ कर देते हैं एंड देखते हैं। थर्ड वाला देखेंगे, अगर हमें दे रखा है tan x = 0 देन क्या करेंगे, tan को हम लिख क्या सकते हैं, tan को हम लिख सकते हैं sin अपॉन cos लिख सकते हैं, = 0, cos चला जाएगा 0 में, sin x बचेगा 0, ठीक है, ये बचेगा। और अभी मैंने आपको sin x का बताया था ना, क्या लिखते हैं, sin x = sin nπ। अगर साइन 0 होगा तो इससे पहले बताया था ना, सबसे पहले जो बताया था, साइन में क्या हो जाएगा, ये nπ की वैल्यू है, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक फिक्स वैल्यू nπ, और वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके, जहाँ पे n क्या है, एक इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम किसकी देखें, कॉट एक्स इज इक्वल टू 0 हो, देन तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं ना कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ये तो 0 में चला जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कॉस के लिए क्या बताया था मैंने अभी आपको, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस और 2n+1 इंटू पाई बाई 2। तो अगर कॉस से कॉस तो कंपेयर हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी 2n+1 इंटू पाई बाई 2 वेयर, और n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पे n इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। सिंपल, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी होंगी, उनकी जनरल सॉल्यूशन वगैरह हमसे पूछ जाएंगे, तो हम ये करेंगे सॉल्व इस टाइप से, यानी कि वो हम अकॉर्डिंग टू सम देखेंगे क्या क्या पूछा गया हमसे। ठीक है, अब देखो हम एक अब देखो थ्योरम पढ़ेंगे इस टाइप से, हम एक थ्योरम देखेंगे, 3 थ्योरम्स देखेंगे हम। फर्स्ट हमें थ्योरम फर्स्ट है, मैं इसको रफ कर देती हूँ बिकॉज आई होप कि आपके समझ में आ गया। कुछ नहीं है, ये बस ऐसा ही था जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया। तो ये गाइस कहाँ से आया, हमने पहले कॉस की 0 ये देखा कि कॉस 0 कब दे रहा है, तो हमने निकाला कि कॉस जितने भी ऑड पाई हैं, जैसे 1 पाई आ रहा है, 3 पाई बाई 2 आ रहा, सॉरी पाई बाई 2, ठीक है पाई बाई 2, जितने भी ऑड पाई बाई 2 हैं वो सारे क्या दे रहा है, कॉस हमें कॉस दे रहा है 0 दे रहा है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ऑड को, ऑड पाई को क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से 2n+1। ठीक है, 2n+1, और जहाँ पे n क्या है, कोई इंटीजर है, आप n कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो हमें यही मिलेगा 0। ठीक है, ऐसे ही अब साइन को हमने क्या रखा, साइन 0 कब देगा, जितने भी हमारे पाई थे, ठीक है 1 2 3 जितने भी पाई थे वो सारे क्या दे रहे थे, जैसे हमारे पास 1 पाई दे रखा है तो उसकी वैल्यू भी 0, 2 पाई दे रखा है तो साइन में उसकी वैल्यू भी 0। सो बस इसके लिए हम एक फिक्स सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, n पाई साइन, और इसकी तो x के लिए क्या लिख सकते हैं n पाई, और n तो आपको पता ही है इंटीजर है, सो इसको कर देते हैं रफ। एंड अब थ्योरम देखेंगे। ठीक है, थ्योरम इस टाइप से, थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट, तो थ्योरम फर्स्ट हमें इस टाइप से है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन बाई। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई दे रखा है, हम क्या करेंगे इसमें एक काम करेंगे, ये दे रखा है साइन एक्स और इसको ले लेंगे इधर माइनस में साइन बाई। अब मैंने जैसे कि आपको अपनी कल वीडियो में लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का, तो ये होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला किसका था, साइन सी माइनस साइन डी का, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। तो भाई अप्लाई कर देंगे, इसमें क्या लगाएंगे 2 cos c प्लस डी, c क्या है x और d क्या है बाई अपॉन 2, और इंटू साइन x माइनस बाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो हम क्या करेंगे, एक बार तो इसको 0 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है, और एक बार इसको 0 के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि दोनों हैं 0 के इक्वल है। ठीक है, दोनों ही 0 के इक्वल है, तो एक बार ले लेंगे cos x प्लस बाई अपॉन 2 इक्वल टू 0, फिर नेक्स्ट और साइन x माइनस बाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। एक बार हमने इसको 0 के इक्वल ले, दोनों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं ना, तो दोनों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो यानी कि दोनों को हम 0 के इक्वल लेंगे। ठीक है, एक बार हमने किसे लिया, इसको ले लिया, और एक बार इसको, फिर नेक्स्ट देखो इधर क्या हो जाएगा, यह है cos x प्लस बाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो cos की मैंने 0 में क्या बताया था, इसका एक फिक्स सॉल्यूशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos, इसको लिखेंगे cos और फिर 2n+1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, यही तो बताया था, सो ये हो जाएगा x प्लस बाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2। कंपेयर कर लेंगे केवल इसकी फंक्शन से। ठीक है, सो अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, केवल x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाना है 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, और ये बचेगा 2n+1 इंटू पाई, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 2n+1 इंटू पाई माइनस बाई। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई x की। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखा है, ये वाली साइन की। ठीक है, यानी साइन x माइनस बाई अपॉन 2, और साइन में 0 मैंने क्या बताया था, इसका फिक्स सॉल्यूशन साइन इंटू एन पाई, साइन एन पाई।
ठीक है, तो साइन से साइन रिमूव हो जाएगा एंड x माइनस बाई इज इक्वल टू जो 2 है अपॉन में वो इधर चला जाएगा n पाई। ठीक है, कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस बल प्लस बाई। ठीक है, तो हमारे पास देखो एक इक्वेशन आई ये वाली और एक इक्वेशन आई ये वाली। ठीक है, अब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, दोनों को कंबाइन करके एक इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करके इन दोनों का, और जहाँ पे n क्या था, n तो किसको बिलोंग कर रहा था, z को। ठीक है, n यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे भी क्या है, n इंटीजर। ओके, समझ में आ गया, बहुत ही ईजी सा है, इसमें कुछ नहीं है। इसको दोनों को हमने क्या कर लिया, इसके इक्वल कर लिया एंड इसकी वैल्यू कब होती है, इस टाइप में इसमें होती है। ठीक है, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, दो इक्वेशन आगे, दोनों को हम कंबाइन करेंगे। दोनों को कंबाइन करने का मतलब दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों को ही ऐड करके लिखेंगे। तो गाइस अगर इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू देखो ये हमें दे रखा है 2n प्लस 1 इंटू पाई। ओके, 2n प्लस 1 इंटू पाई, और ये है प्लस 2n पाई। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये है ऑड पाई, ये है ऑड पाई। ठीक है, ऑड प्लस इवन, ऑड प्लस इवन, तो क्या आएगा, ऑड प्लस इवन हमें कोई इंटीजर ही तो मिलेगा। ऑड प्लस 1 अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, कोई भी इंटीजर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, कोई भी इंटीजर मिलेगा। ठीक है, या फिर ऑड इंटीजर, मतलब क्या मिलेगा, कोई भी इंटीजर मिलेगा, तो हम उसे क्या लिख देंगे, ऑड प्लस इवन, इंटीजर ही मिलेगा हमें। ठीक है, जो भी मिले तो उसको हम क्या लिख देंगे, एन पाई लिख देंगे। क्या मिलेगा, जो भी इंटीजर मिलेगा हम उसे एन पाई लिख देंगे। ठीक है, अब ये हमने इस पाई को देखा, अब फिर अगर हम प्लस बाई और माइनस बाई को ऐड कर देंगे तो प्लस भी आ सकता है माइनस भी। ठीक है, प्लस भी आ सकता है माइनस भी, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x इजिकल टू एन पाई प्लस माइनस बाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी ऐसी वैल्यू दे रखी होगी साइन एक्स इजिकल टू, इस टाइप से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी होगी साइन एक्स इजिकल टू साइन बाई, तो हम इस टाइप से लगाएंगे x इजिकल टू एन पाई प्लस माइनस बाई। ओके, ठीक है, और एक काम और करेंगे, इसके लिए हम ये भी लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट एक काम और करो, इसे प्लस माइनस बाई ना लिख के इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो x इजिकल टू एन पाई, x इजिकल टू एन पाई और प्लस प्लस लगाएंगे और फिर यहाँ पे लिख दो माइनस 1 की पावर n। ठीक है, माइनस 1 की पावर n लिख दो, क्योंकि गाइस अगर हमें इवन एक्सपोनेंट दे रखी होगी, n की वैल्यू इवन दे रखी होगी तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, और अगर ऑड एक्सपोनेंट दे रखी होगी, ठीक है, अगर ऑड एक्सपोनेंट दे रखी होगी तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, और इवन तो पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, x इजिकल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और y वेयर n बिलोंग्स टू z, जहाँ पे n इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। मतलब गाइस देखो n क्या है, n एक इंटीजर है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 1 की पावर n इसलिए लिखा क्योंकि बाई को हमने क्या करा, अगर बाई प्लस करोगे माइनस का बाई, तो देखो यहाँ पे जो भी दे रखा होगा n अगर प्लस होगा, सॉरी n अगर कैसा होगा, ऑड इंटीजर होगा तो हमें यहाँ पे माइनस मिलेगा, क्योंकि जब भी ऑड एक्सपोनेंट होती है और यहाँ पे माइनस दे रखा है तो अगर ऑड होगा तो माइनस में मिलेगा, और अगर इवन होगा n तो हमें प्लस मिलेगा। अगर ऑड एक्सपोनेंट हमारी इवन होती है तो हमें प्लस मिलता है। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारी थ्योरम फर्स्ट थी, एंड अब आगे चलते हैं, थ्योरम सेकंड करेंगे। इसकी केवल 3 थ्योरम है, यानी कि 2 और रह गई हैं, और फिर हम उसके बाद करेंगे ये वाली एक्सरसाइज, बहुत ईजी सी एक्सरसाइज है। तो फिर नेक्स्ट करेंगे सेकंड थ्योरम, इसको मैं रफ कर देते हैं। अब हमारे पास है थ्योरम सेकंड। तो इसमें क्या है, इसमें हमें दे रखा है cos x इजिकल टू cos y। ठीक है, cos x इजिकल टू cos y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको वी कैन राइट लाइक दैट, cos x इसको यहाँ पे ले लेंगे तो ये cos y हो जाएगा इजिकल टू 0। और देखो कल मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था, cos x माइनस cos y इजिकल टू क्या होता है, यानी cos c माइनस cos d। क्या बताया था, cos c माइनस cos d, यहाँ पे लिखेंगे cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला होता है ना, वही होता है cos c माइनस cos d इजिकल टू -2 साइन x प्लस बाई अपॉन 2 और इंटू साइन x माइनस बाई अपॉन 2। ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला किसका, cos c माइनस cos d का। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसके अंदर, एंड ये हो जाना है
तो क्या हो जाएगा ये -2 साइन, सी का मतलब x और डी का मतलब बाई, सो ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हो जाएगा x माइनस बाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब इसको एक बार हम माइनस तो चला ही जाएगा 0 में, ठीक है। एक बार ये हो जाएगा साइन x प्लस बाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड हो जाएगा एंड साइन x माइनस बाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब तो हम इसको लेंगे साइन x प्लस बाई अपॉन 2 और साइन में 0 क्या होता है साइन में, जब मैंने अभी आपको इसका बताया था, अगर साइन की वैल्यू 0 है तो उस टाइप पे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन n पाई, साइन से साइन कट, और इसकी अगर हम ये लिखेंगे कंपेयर करेंगे तो फंक्शन की फंक्शन से, तो x प्लस बाई अपॉन 2 इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे एंड इसमें हम साइन x माइनस बाई अपॉन 2 इज इक्वल टू, सेम इसमें भी साइन n पाई हो जाएगा, ठीक है। अगर कंपेयर करेंगे तो x माइनस बाई अपॉन 2 इज इक्वल टू n पाई, ओके। तो इसको हम लेंगे, ये करेंगे x प्लस बाई इज इक्वल टू, ये जो 2 अपॉन में वो इधर जाएगा 2n पाई हो जाना है, क्या हो जाएगा 2n पाई। अब वो x की वैल्यू निकालेंगे 2n पाई, और ये जो बाई प्लस का है इधर जाके हो जाएगा माइनस का, सो ये निकली x की वैल्यू। सेकेंड इक्वेशन से जो हमारी ये है x माइनस बाई अपॉन 2 इज इक्वल टू n पाई, तो ये निकलेगा x इज इक्वल टू 2n पाई, और माइनस का बाई इधर जाएगा तो प्लस का बाई। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेंगे। सो हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, इवन प्लस इवन, ये है 2n पाई, ये भी 2n पाई, इसको लिख देंगे 2n पाई लिख देंगे, इवन प्लस इवन इवन, ठीक है। और ये प्लस का y है और ये माइनस का, तो इसे लिख देंगे प्लस माइनस y। तो इसका हो जाएगा इस टाइप से, ये सॉल्यूशन हो जाएगा इस वाली इक्वेशन का, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई, ओके। अब ये हमारे पास थी थ्योरम सेकंड, और लास्ट रह गई है इसकी एक और थ्योरम। और वहाँ पे लिख लेना n बिलोंग्स टू z, ठीक है। जहाँ पे n इंटीजर को बिलोंग करता है थ्योरम सेकंड में लिख लेना, ठीक है। अब दे रखा हमें थर्ड दे रखी 10x इज इक्वल टू 10y। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको भी हम इसको इधर ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 10y को ले लेंगे इक्वल से इधर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10x, और ये है प्लस का इक्वल से इधर आ जाएगा 10y इक्वल टू 0 हो जाएगा। 10x को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, 10 इज इक्वल टू क्या होता है साइन x अपॉन कॉस x। अब 10y है, 10y को क्या लिखेंगे साइन बाई अपॉन कॉस बाई इज इक्वल टू 0। ये कॉस x ये कॉस बाई दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इधर ले लेंगे कॉस x और कॉस बाई, सो इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन x, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे हो जाएगा कॉस बाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई इक्वल टू 0। ये 0 में पहुँच जाएगा, ठीक है। ये वाला फंक्शन 0 में जाएगा, एंड ये हो जाएगा साइन x कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो कल मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला लिखा था ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये था गाइस साइन ए माइनस बी का, ठीक है। किसका था, साइन ए माइनस बी का। सो ए क्या है x है और b क्या है बाई है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। साइन x माइनस बाई इज इक्वल टू 0। तो अब देखो साइन, और इसमें इस टाइप की इक्वेशन मैंने क्या बताया था कि ऐसे दे रखा हो, तो इसे हम लिखते हैं साइन n पाई, और कंपेयर कर दो फंक्शन की फंक्शन से, तो x माइनस बाई इज इक्वल टू n पाई। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो n पाई प्लस बाई आ जाएगा, और जहाँ पे n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। सो यही है इसका सॉल्यूशन। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस बाई, अगर आपको इस टाइप से कोई इक्वेशन दे रखी है। सो हमने 3 इसकी थ्योरम्स पढ़ी। अब हमने जो भी पढ़ा इसके कंसेप्ट के बारे में, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4, ओके। सो नाउ लेट्स गो ऑन एक्सरसाइज 3.4। सो एक्सरसाइज 3.4 है, एंड एक्सरसाइज 3.4 में हमसे बोला गया फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। क्या निकालना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है एंड जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ओके। सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट का पार्ट 10x इज इक्वल टू √3, ठीक है। 10x इज इक्वल टू √3 दे रखा है, वो भी प्लस में दे रखा है,
किस में दे रखा है, प्लस में। तो देखते हैं कौन कौन से क्वाड्रेंट में tan प्लस होता है, ठीक है। तो इसको करेंगे सॉल्व। देखो ये हमें दे रखा है tan x इजिकल टू √3। तो tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में √3, tan कब √3 वैल्यू देता है, किस में, ठीक है। तो क्या, किस वैल्यू पर, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिखा, tan 60। अब tan x इजिकल टू हम इसे क्या लिख सकते हैं, 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं, ठीक है, π/3। तो अगर tan से tan फिनिश एंड x इजिकल टू क्या आ गया, π/3, ठीक है। तो क्या निकला, प्रिंसिपल वैल्यू निकली π/3। ओके, किसकी वैल्यू, x, tan x की वैल्यू क्या निकली, π/3। अब एक काम करेंगे, tan x, अब देखो हम tan को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये हमारा है क्वाड्रेंट जिसमें ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट में क्या होता है 90 माइनस थीटा, सेकेंड में होता है 180 माइनस थीटा, थर्ड में होता है 270 माइनस थीटा और फोर्थ में होता है 360 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है तो अपने से नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाके प्लस बन जाएगा। ओके, ये माइनस है, अपने से नेक्स्ट में जाके प्लस बन जाएगा। सेम ये 270 माइनस इधर जाके बन जाएगा प्लस का, ये 360 माइनस थीटा तो इधर जाके हो जाएगा 360 प्लस थीटा। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव सेकंड में, ठीक है। और थर्ड में केवल tan और cot पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। बाकी सब कुछ नेगेटिव रहता है। अब देखो ये क्या है, tan π/3, ठीक है। तो tan की वैल्यू जो पॉजिटिव है कौन से क्वाड्रेंट में रहती है, तो कौन से क्वाड्रेंट में रहती है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है, ठीक है। तो π/3 है, सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हमें 180 प्लस थीटा लिखना है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan रहता है पॉजिटिव। तो हम इसे लिख सकते हैं 180 को क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं ना, पाई, ठीक है, पाई प्लस पाई। और देखो थीटा क्या लिखना है, π/3, थीटा तो हमें पता ही है क्या है, π/3 और पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं, 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं किसको, tan π/3 को। ओके, पाई प्लस 3, क्योंकि अगर हम tan पाई प्लस π/3 को सॉल्व करेंगे तो पाई प्लस ये tan π/3 ही हो जाना है, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस का देखते हैं तो प्लस तो आना ही है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan प्लस होता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने इसे tan पाई प्लस π/3 क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें ये देखना है कि tan कौन से क्वाड्रेंट में प्लस रहता है। तो मैंने आपको बोला थर्ड क्वाड्रेंट में tan प्लस रहता है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे पाई, इसको हम tan पाई को ये भी लिख सकते हैं tan 180 प्लस थीटा, थीटा हमें पता है π/3 दे रखा है, 180 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस, तो tan पाई प्लस π/3 बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज गाइस 180 प्लस थीटा क्या होता है, प्लस का tan थीटा ही होता है, प्लस का tan थीटा होता है। तो प्लस tan और थीटा क्या है, π/3। ओके, थीटा क्या है, π/3, समझ गए। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, अब देखो सो ये हो जाएगा tan x इजिकल टू tan, और एलसीएम ले लेंगे इसका तो ये हो जाएगा 4π/3, tan से tan फिनिश x इजिकल टू हो जाएगा 4π/3, ठीक है। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यूज है वो क्या है, प्रिंसिपल वैल्यूज हमें निकालने के लिए बोला गया था और हमने निकाली प्रिंसिपल वैल्यूज इसकी दो, एक तो π/3 निकाली और एक निकाली 4π/3, ठीक है। अब निकालेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन, क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो हमें जनरल सॉल्यूशन दे रखा है ना, क्या दे रखा है, एक तो tan x इजिकल टू π/3 दे रखा है। फॉर जनरल सॉल्यूशन, इधर देखो फॉर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या दे रखा है हमें, tan x इजिकल टू tan π/3 दे रखा है ना, ये दे रखा है tan x इजिकल टू tan π/3, ठीक है। तो मैंने बोला था अगर आपको इस टाइप की इक्वेशन दे रखी tan x इजिकल टू tan y, ठीक है, थर्ड वाली थ्योरम थी, तो उसमें अगर हम जनरल सॉल्यूशन क्या आया था, x इजिकल टू n पाई प्लस बाई आया था ना, ठीक है, x इजिकल टू n पाई प्लस बाई आया था, मतलब क्या हो जाएगा, x इजिकल टू n पाई प्लस बाई की जगह क्या है, π/3, तो यही है इसका फाइनली आंसर, ठीक है, ये इसका हो जाएगा फाइनली आंसर।
और ये भी लिख लेना वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। सो अब हमारे पास दे रखा है sec x इक्वल टू 2, sec x इक्वल टू 2 दे रखा है। सेम इसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। सो क्या करेंगे, sec x को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos x। sec x इक्वल टू क्या होता है, sec x इक्वल टू होता है 1/cos x। सो हमने भाई करा इक्वल टू 2। अब cos को इधर ले जाएंगे, ठीक है, cos x इधर चला जाएगा एंड ये हो जाएगा 1/2। अब मुझे बताओ cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की। cos 60 क्या होता है, cos 60 इक्वल टू होता है 1/2, ठीक है। और cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं, cos π/3। क्या लिख सकते हैं, cos π/3। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, π/3, ठीक है। अब π/3 निकली, एक वैल्यू तो ये निकल गई। अब एक और देखेंगे तो ये हमें क्या दिख रहा है कि cos की वैल्यू प्लस है ना, प्लस। और cos प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो कौन से क्वाड्रेंट में मैंने बताया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos बिल्कुल प्लस रहता है, ठीक है। सो और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ क्या है, 360 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, ठीक है। और थीटा हमें पता है, थीटा क्या दे रखा है हमें, थीटा ये π/3 दे रखा है। क्या है, π/3। मतलब गाइस हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, और दूसरी हम एक हमें प्रिंसिपल वैल्यू और निकालनी है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं cos क्या दे रखा है π/3, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है ना 360 को हम क्या लिख सकते हैं 2π, ठीक है। 2π माइनस थीटा क्या है हमारे पास π/3, ठीक है, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ओके, हम cos π/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं cos 2π माइनस π/3। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि गाइस अगर हम cos 2π माइनस π/3 करेंगे ना, तो हमें cos 360 माइनस थीटा ही तो है, ये 360 माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या है π/3। तो ये हमें यही मिलेगा cos π/3, वो भी प्लस का, और प्लस का ही है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं cos 360 माइनस थीटा। अब cos 360 माइनस थीटा को लिखेंगे cos 2π माइनस π/3, और जिसको हम लिख सकते हैं cos, एलसीएम ले लो इसका, हो जाएगा 3 2 6 माइनस 5π/3, 5π/3 और इजिकल टू cos x। तो x की वैल्यू क्या निकली 5π/3, ठीक है। क्या निकला x की वैल्यू, x इजिकल टू 5π/3। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यूज है वो दो आई, प्रिंसिपल वैल्यूज 2 आई। एक है हमारे पास π/3, दूसरी है 5π/3, ठीक है। ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू निकली किसकी। अब क्या निकालेंगे, फॉर जनरल सॉल्यूशन, फॉर जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या दे रखा है cos x इजिकल टू cos π/3 दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें इस टाइप से इक्वेशन दे रखी हुई cos x इजिकल टू cos y, तो x इजिकल टू क्या हो जाता है, x हो जाता है 2nπ प्लस माइनस बाई, ये cos में जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सो इसको क्या लिख देंगे, x इजिकल टू 2nπ प्लस माइनस बाई, बाई क्या है थीटा यानी π/3, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पे n किसी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। ओके, सो ये वाला जो हमारा सेकंड पार्ट था कंप्लीट हो गया। सो हमारे पास क्या दे रखा है cot x इजिकल टू -√3। सो हमारे पास दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, इसे सॉल्व करेंगे। cot x इजिकल टू -√3, इसे हम cot को क्या लिख सकते हैं 1/10x, 1/10x इजिकल टू -√3, ठीक है। सो tan x इजिकल टू क्या हो जाएगा -1/√3, और -1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू π/6,
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस पाई बाय 6। ठीक है, क्या हो जाएगी माइनस पाई बाय 6। ठीक है, एक काम और करो, और माइनस पाई बाय 6 का मतलब हो जाएगा, अगर हम इसे देखो, आपको क्या दिख रहा है कि अगर हम इसे ऐसे मत लिखो माइनस पाई बाय 6, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है कि जो tan है वो नेगेटिव कहाँ होता है। tan है, हमें माइनस की वैल्यू मिल रही है ना, माइनस कब आएगा tan, ठीक है, तो माइनस कब आएगा अगर हम, या थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव रहता है, लेकिन अगर फोर्थ में पहुंच जाए और सेकंड में पहुंच जाए तो दोनों में क्या रहता है, tan नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें पहुंच जाओ पहले सेकंड में। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे लिखना चाहें tan पाई माइनस यानी 180 माइनस पाई बाय 6। अगर 180 माइनस थीटा करेंगे तो माइनस tan थीटा नहीं आएगा क्या? अगर tan 180 माइनस थीटा करेंगे तो हमें क्या माइनस tan थीटा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा गाइस। अगर हम tan 180 माइनस थीटा करेंगे तो हमें माइनस tan थीटा मिलेगा। तो बस आपको इतना सा काम करना है कि 180 माइनस थीटा की जगह आपको क्या लिखोगे, थीटा बोला है कि पाई अपॉन 6 दे रखा है, क्या है पाई अपॉन 6, तो ये हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 6 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस पाई बाय 6 ही मिलेगा। अगर आप ऐसा लिखना चाह रहे हैं 180 माइनस पाई बाय 6, पाई का मतलब हो जाएगा 180 अपॉन 6 यानी 30। ठीक है, 180 माइनस 30 क्या मिलेगा आपको? माइनस tan 30 मिलेगा, माइनस tan 30 ही मिलेगा। ओके, तो यही हम लिख सकते हैं इसे। और अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। पाई माइनस पाई बाय 6 को क्या लिख सकते हैं? 5 पाई अपॉन 6। 5 पाई अपॉन 6 आपको क्या दिख रहा है? 10 से 10 फिनिश, x इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब फिर एक और निकालेंगे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, इसको रफ कर देते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी tan क्या मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमें tan माइनस का ही मिलता है। ठीक है, तो और नेक्स्ट हो जाएगा tan x इज इक्वल टू tan माइनस का दे रखा है ना, माइनस पाई अपॉन 6। तो ये tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा दो। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम इसे क्या लिख सकते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं, क्योंकि गाइस tan 360 माइनस थीटा अगर आप करोगे ना तो आपको माइनस tan थीटा ही मिलेगा। और आपको पता है कि अब हमें क्या करना है, 360 को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई माइनस, और थीटा क्या है? पाई अपॉन 6। क्या है? पाई अपॉन 6। तो इसको आप क्या मिलेगा आपको? इसको सॉल्व कर लोगे, 6 जो 12 माइनस 1 11, तो tan 11 पाई अपॉन 6 मिलेगा। तो इसको लिख देंगे tan x इज इक्वल टू tan 11 पाई अपॉन 6। ठीक है, 11 पाई अपॉन 6 मिलेगा। ओके, x 10 से 10 फिनिश, 11 पाई अपॉन 6 आ गया। अब हमें निकालनी प्रिंसिपल वैल्यूज़। सो हमने निकाल ली प्रिंसिपल वैल्यूज़। क्या गया, क्या क्या आ गई प्रिंसिपल वैल्यूज़ आ गई? एक तो 5 पाई अपॉन 6 आई, और नेक्स्ट आई 11 पाई अपॉन 6। ठीक है, 2 हमें प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई। अब निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। फॉर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या दे रखा है? tan x इज इक्वल टू tan 5 पाई अपॉन 6 दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था अगर tan x इज इक्वल टू tan y इस टाइप से इक्वेशन दे रखी है तो आपको क्या करना है? x इज इक्वल टू n पाई प्लस y करना है। ठीक है, बस सिंपल। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई प्लस y की जगह क्या है? 5 पाई अपॉन 6। तो यही हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन आंसर। ओके, n पाई प्लस 5 पाई अपॉन 6 हो जाएगा। तो फोर्थ दे रखा है, फोर्थ में देखो क्या दे रखा है? कॉसेक x इज इक्वल टू -2। क्या करेंगे? कॉसेक x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन x। ठीक है, क्योंकि कॉसेक x इज इक्वल टू होता क्या है? 1 अपॉन साइन x। तो बिल्कुल वही लिख देंगे इसे, इज इक्वल टू -2 दे रखा है। अगर हम साइन x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा? -1/2। मतलब साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई अपॉन 6। क्या लिख सकते हैं? पाई अपॉन 6। बट अब क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे माइनस है। माइनस है तो साइन माइनस होता कब है? साइन माइनस होता है एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है साइन माइनस, एक तो फोर्थ में होता है। ठीक है, और एक कौन से में हो जाएगा? थर्ड में। ठीक है, इसमें नेगेटिव रहेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा। सो हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? फोर्थ क्वाड्रेंट में लिख देंगे 2 पाई। ठीक है, 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं।
ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस रहता है, ठीक है। साइन देखो साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो बिल्कुल आपको ये सिचुएशन क्रिएट नहीं लग रही यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे हमें साइन माइनस का थीटा कब मिला, देखो इधर देखो, माइनस साइन थीटा हमें क्यों मिला, क्योंकि हमने इसे साइन 360 में से 360 माइनस पाई अपॉन 36 करा होगा, इसीलिए हमें माइनस साइन पाई अपॉन 6 मिला। समझ गए, क्योंकि हमने 360 माइनस पाई अपॉन 6 मिल करा होगा, इसीलिए हमें माइनस का साइन पाई अपॉन 6 मिला। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6 इजिकल टू, अब एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 11 पाई अपॉन 6 हो जाएगा साइन का। तो हम इसे लिख देंगे साइन 11 पाई अपॉन 6, और यहाँ पे है साइन एक्स, मतलब गाइस एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, 11 पाई अपॉन 6 आ गया। क्या आ गया, 11 पाई अपॉन 6 आ गया। अब एक वैल्यू हमने ये निकाली और फिर एक वैल्यू और निकालेंगे, दो वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो एक हमें ये मिली, नेक्स्ट हम एक और निकालेंगे वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। सो देखो हमारे पास, और सेकंड क्या हो जाएगी, साइन एक्स इजिकल टू क्या है, माइनस का साइन पाई अपॉन 6। तो माइनस का साइन पाई अपॉन 6 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स, और साइन नेगेटिव कब मिलेगा, तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट में मिल जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या लिख सकते हैं इसे, 180 प्लस थीटा, यानी पाई प्लस थीटा क्या है, पाई अपॉन 6। अगर आप पाई प्लस पाई अपॉन 6 करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गई, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई प्लस पाई अपॉन 6 पहुंच गया, पाई प्लस थीटा यानी पाई अपॉन 6, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस साइन पाई अपॉन 6 मिलेगा। मतलब गाइस ये हो गया साइन एक्स इजिकल टू साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा का मतलब हो जाएगा साइन, एलसीएम ले लो 7 पाई अपॉन 6, साइन से साइन का टैक्स इजिकल टू आ गया 7 पाई अपॉन 6। तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यूज़ हमें मिल गई दो, कौन कौन सी, एक तो हो गई 11 पाई बाई 6 और दूसरी हो गई 7 पाई अपॉन 6। अब जनरल सॉल्यूशन निकाल लो, ठीक है, फॉर जनरल सॉल्यूशन, फॉर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन के हमें दे रखा है साइन एक्स इजिकल टू साइन 7 पाई बाई 6, ठीक है, साइन एक्स इजिकल टू साइन 7 पाई अपॉन 6। तो मैंने बताया था अगर साइन एक्स इजिकल टू आपको इस टाइप से इक्वेशन दे रखी होंगी, तो आपको क्या करना है, एक्स इजिकल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू बाई, यही तो करना है, ठीक है। तो इसे लिख दो एक्स इजिकल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू बाई की वैल्यू क्या है, 7 पाई अपॉन 6, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, जहाँ पे एन क्या है, एक इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ओके, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन 5 दे रखा है हमें फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अब हमें प्रिंसिपल वैल्यूज नहीं निकालनी, केवल जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ओके। सो करेंगे इसे सॉल्व। 5 को हम इसे लिख सकते हैं cos 4x, और जो प्लस का है cos 2x, इसको इधर ले लेंगे इक्वल में cos 2x, माइनस का हो जाएगा। आप देखो मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था cos 3 माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, सो वो होता है -2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। आपको यहाँ पे c क्या दिख रहा है, c 4x है एंड d क्या है 2x। सो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिखेंगे इसे -2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू साइन 4x c माइनस डी, 4x माइनस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -2 साइन 4 प्लस 2 6x अपॉन 2 इंटू साइन 4 माइनस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। 2 3 जा 2 बन जा, तो -2 साइन 3x इंटू साइन x इज इक्वल टू 0। अब देखो एक बार हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा साइन 3x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, और एक हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो हमें मिल गई, एक बार साइन 3x इज इक्वल टू 0 आया एंड एक आया साइन x इज इक्वल टू 0। तो इधर रखेंगे साइन 3x इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा साइन 3x इज इक्वल टू, मैंने बताया था जब इस टाइप का आपको केस दिख रहा हो, इस केस में क्या करते हैं, साइन x इज इक्वल टू 0, तो उसे क्या करते हैं साइन n पाई, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई अपॉन 3, ठीक है। इस इक्वेशन से हमारा ये वाला सॉल्यूशन निकला। नेक्स्ट अब हमें दे रखा है साइन x इज इक्वल टू 0, क्या है साइन x इज इक्वल टू 0,
तो क्या कर सकते हैं, इसको साइन एन पाई लिखेंगे और साइन से साइन कैंसिल एन पाई, तो x की वैल्यू क्या निकली, एन पाई। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, एक इंटीजर है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे लिखना है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, सेम यहाँ पे भी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू एन पाई अपॉन 3 एंड x इज इक्वल टू एन पाई। यहाँ पे लिख लेना x इज इक्वल टू एन पाई और एन पाई अपॉन 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, 6 क्वेश्चन है, हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या करेंगे, देखो ये cos 3x है, ये cos x है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसमें फॉर्मूला लगाएंगे cos c प्लस cos d का, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इन दोनों में लगाएंगे फॉर्मूला cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, वही लगा देंगे। सो ये हो जाएगा 2 cos c क्या हो जाएगा 3x प्लस d क्या है x अपॉन 2 और cos c माइनस डी अपॉन 2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सेम। सो ये हो जाएगा 2 cos 3 प्लस 1 4x क्या हो जाएगा 4x अपॉन 2 इंटू cos 3 में से बन जाएगा 2x अपॉन 2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। 2 से 2 फिनिश, 2 से 2, सो ये हो जाएगा 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से cos 2x को ले लो कॉमन, सो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास एक बार आगे cos 2x इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड आया और 2 cos x और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो cos 2x इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, cos में मैंने आपको बताया था, इस केस में क्या करते हैं, अगर cos 2x इज इक्वल टू 0 हो तो हम इसे क्या लिखेंगे, cos 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 लिखते ना ऐसा। ठीक है, ऐसे ही तो बोला था मैंने, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n 2n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2, मतलब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2 cos x इज इक्वल टू 1 जाएगा इधर। ठीक है, और ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, सो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 60। ये किसकी वैल्यू है 60 की, तो इसे लिखेंगे cos पाई अपॉन 3, तो x की वैल्यू, और फिर हम इसे लिखेंगे x इज इक्वल टू, अगर आपको इस टाइप से दिख रहा हो तो हम इसे लिखेंगे 2n प्लस 1, क्या था ये, हाँ, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय, ऐसे नहीं, इसकी कंपेयर कर देंगे। तो इसके लिए अगर इस टाइप से इक्वेशन दे रखी हो तो मैंने आपको बताया था, इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3। ठीक है, इस टाइप से, तो x क्या क्या निकला, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 4, सेकेंड 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब क्वेश्चन 7 दे रखा है sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, sin 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin x इंटू cos x, ओपन कर देंगे 2 sin x इंटू cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन ले लेंगे cos x एंड हमारे पास बचेगा 2 sin x प्लस cos x इज इक्वल टू, सॉरी, क्या कर दिया हमने, यहाँ से cos x ले लिया कॉमन, तो हमें बचेगा, हमारे पास बचेगा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक तो हमारे पास आया cos x इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड आया 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू
0। इसको सॉल्व करेंगे सो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 0 का इसका केस क्या बताया था मैंने, अगर ये केस दे रखा हो तो आपको ऐसे करना है cos 2n+1 इंटू पाई बाय 2। सो x की वैल्यू हो जाएगी 2n+1 इंटू पाई अपॉन 2। ठीक है, ये हो जाएगी। सेकेंड केस हमें दे रखा है और 2 sin x + 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिखेंगे 2 sin x इज इक्वल टू -1, मतलब ये हो जाएगा sin x इज इक्वल टू -1/2। तो sin x -1/2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है π/3। ठीक है, क्या हो जाएगा π/3। अब इसके लिए हमें जनरल सॉल्यूशन देखना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, sin x इज इक्वल टू, साइन नेगेटिव किस में हो जाएगा, साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, थर्ड में, और आता क्या है थर्ड में, पाई प्लस 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस इसे हम लिख सकते हैं π/6, मतलब गाइस ये हो जाएगा 7 sin x इज इक्वल टू साइन 7 π/6। अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। सो अगर आपको इस वाली ऐसी इक्वेशन दे रखी है तो आपको करना है n पाई प्लस -1 की पावर n और 7 π/6। ठीक है, तो हमारे x की वैल्यू 2 निकली, एक 2n+1 इंटू π/2 और n पाई प्लस 1 -1 की पावर n इंटू 7 π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, जहाँ पे n इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। यह है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर x। ठीक है, तो sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल tan स्क्वायर 2x। ठीक है, तो sec स्क्वायर 2x की जगह हम लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 - tan 2x। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2x माइनस का tan 2x आ जाएगा इधर प्लस का बन के इज इक्वल टू 0। अब tan 2x हमने ले लिया कॉमन, क्या बच्चा हमारे पास tan 2x + 1 इक्वल टू 0। कंपेयर कर देंगे, tan 2x इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, और एक हो गया tan 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब tan 2x इज इक्वल टू 0 है। हाँ ठीक है, तो tan 2x को tan 2x इज इक्वल टू 0, मतलब गाइस, और मैंने आपको बताया था कि ऐसा केस अगर tan 2x इज इक्वल टू 0 होगा तो हम क्या करेंगे, tan 2x इज इक्वल टू 0 होगा तो हम इसे लिखेंगे tan n पाई। ठीक है, यानी कि 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो tan को लिख सकते हैं sin अपॉन cos। ठीक है, cos तो 0 में चला जाएगा, sin 2x इज इक्वल टू क्या बचेगा 0, और sin 2x इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं sin n पाई। ठीक है, ऐसा केस होता है तो मैंने आपको बताया था sin x इज इक्वल टू 0 का, तो हम उसे ऐसे लिखेंगे। और अगर कंपेयर करेंगे फंक्शन की फंक्शन से तो 2x इज इक्वल टू n पाई आया, यानी x की वैल्यू n पाई/2। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा केस है tan 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, tan 2x + 1 इज इक्वल टू 0, तो हम इसको क्या लिखेंगे, tan 2x इज इक्वल टू -1। ठीक है, tan 2x इज इक्वल टू -1, फिर tan 2x, अब देखो ये है -tan 45 की वैल्यू, यानी कि tan π/4। अब tan नेगेटिव है, तो tan नेगेटिव किस में होता है, tan नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 180 सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव रहेगा, ये 180 - थीटा और 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक रहते हैं प्लस, बाकी सब कुछ नेगेटिव। सो इसमें हम लिख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में tan को पहुँचा दो, और हम लिख सकते हैं tan पाई - π/4। अगर tan इसको हमने सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँचा दिया, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया इसे हमने 180 - थीटा में चेंज कर लिया, 180 - थीटा की वैल्यू π/4। इसे सॉल्व करोगे तो -10 π/4 आएगा। ओके, सो इसको लिख सकते हैं -10/4 को tan पाई - π/4, क्योंकि tan 180 - थीटा होता है -tan थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू आपको पता है π/4 है। सो अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लोगे तो इसका क्या हो जाएगा, tan 2x इज इक्वल टू tan पाई - π/4
मतलब गाइस ये हो जाएगा 10 टू एक्स इज इक्वल टू 10 3π/4, ठीक है, 3π/4। सो एक्स की वैल्यू 2x इज इक्वल टू 3π क्या है 10 टू एक्स इज इक्वल टू 10 टू, अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐसा कोई केस दिख रहा हो 10x इज इक्वल टू 10 तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है x की वैल्यू ये हो जाएगा n प्लस बाई, ठीक है, 3π/4 मतलब x की वैल्यू हो जाएगी n π/2 प्लस 3π/4। मतलब गाइस मैंने आपको बताया था 10x इज इक्वल टू 10y होगा, तो हम x की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा उसका n प्लस बाई, ठीक है, तो n तो हमने ऐड कर दिया और प्लस बाई की जगह 3π/4 था ही और 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा उसमें, तो ये हो जाएगा n π/2 प्लस 3π/8 हो जाएगा, ठीक है। और देखो अब 2 हमारे पास आए तो हम यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू n π/2 और n π/2 प्लस 3π/8 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पे n इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ओके। नाइन्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है, वही निकाला जनरल सॉल्यूशन इसका भी। सो क्या करेंगे, इसमें हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इन दोनों में, ठीक है, प्लस साइन 5x सेम, ठीक है, कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, वही अप्लाई कर देंगे। सी हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, ठीक है, सी क्या है x प्लस सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है, ये हमने अप्लाई कर दिया ये वाला फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, सी क्या है x और डी क्या है 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा 2 साइन 3x प्लस x 4x अपॉन 2 कॉस ये है x माइनस 3x क्या हो जाएगा माइनस 2x, तो माइनस 2x अपॉन 2 प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो साइन 5 प्लस 8, सो देखो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट, ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन x और ये कॉस x, 2 साइन x कॉस x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे साइन 2x है, क्या है साइन 2x है इंटू कॉस x प्लस साइन 5x, या फिर एक काम करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इसे मत लो, इसको लेंगे साइन x प्लस साइन 5x को, ठीक है, साइन 3x ऐसे ही इक्वल टू 0। अब करेंगे सॉल्व, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 सी एक्स डी वाई 5 कॉस फिर सी माइनस डी अपॉन 2 प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। आपको क्या दिख रहा है 2 साइन 5x प्लस x 6x कॉस x माइनस 5x माइनस 4x अपॉन 2 प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। 2 3 जा, सो ये हो जाएगा 2 साइन 3x, 2 2 जा कॉस 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है साइन 3x, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो कॉमन लेने की वजह से हमने ऐसा करा, अब यहाँ से कोई फ़ायदा हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ठीक है, उसमें कॉमन नहीं आ रहा था। अब एक केस तो हमारे पास बचा साइन 3x इज इक्वल टू 0 और सेकंड है 2 कॉस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है cos 2x है, ठीक है, 2 cos 2x इक्वल टू यही था ना, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे साइन 3x इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा केस दे रखा होगा तो क्या हो जाएगा, हाँ इसको हम लिख सकते हैं साइन n पाई,
यानी कि अगर हम इसकी 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई और x की वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई अपॉन 3। मतलब गाइस कहने का मतलब यह है कि अगर हमें ऐसा केस दिख रहा है साइन x इक्वल टू 0, तो मैंने आपको बेसिक में बताया था कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन n पाई, साइन से साइन फिर x की कंपेयर कर ली फंक्शन की, तो 3x इक्वल टू n पाई, x की वैल्यू हुई n पाई अपॉन 3। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिख रहा है इसको cos 2x इक्वल टू -1 हो जाएगा, यानी कि cos 2x इक्वल टू -1/2, और -1/2 का मतलब हो जाएगा यानी कि cos 60 cos पाई अपॉन 3। ठीक है, cos 60 पाई अपॉन 3। cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? तो कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में ही नेगेटिव रहता है, सॉरी सेकंड, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव, सेकंड में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में क्या होता है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं 180 को, अगर आप cos 180 माइनस थीटा करोगे ना, cos 180 माइनस थीटा, तो आपको माइनस cos थीटा मिलेगा। ठीक है, तो हम इसे कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा क्या हमारे पास पाई अपॉन 3, पाई माइनस पाई अपॉन 3 क्या मिलेगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, सो माइनस cos पाई अपॉन 3 को लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो लिख दो cos पाई माइनस पाई अपॉन 3। अब इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, cos 2x इक्वल टू cos 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3, मतलब गाइस 2 पाई अपॉन 3 आ गया। अब जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे टू एन पाई प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 3, तो ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3। तो हमारे पास दो निकले x की वैल्यू, x इक्वल टू n पाई अपॉन 3 और n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पे n इंटीजर को बिलोंग करता है, सिंपल। ठीक है, सो गाइस ये हमने 9 क्वेश्चन पढ़ लिए, इसके 9 क्वेश्चन ही दे रखे हैं, यानी कि इस एक्सरसाइज में केवल 9 क्वेश्चन है। तो जो ये एक्सरसाइज थी 3.4 वो कंप्लीट की, 9 क्वेश्चन हैव बीन कंप्लीटेड। सो अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स for watching this video. Thanks.